तो आज मैं आपको ना अपनी आर्मी के एक मिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। उस मिशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो ऐसा मिशन था जिसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा था। नहीं मतलब कि आर्मी को तो चलो बहुत ऐसा बोलो कि लेट पता चला। आर्मी का जो इन्वॉल्वेशन है ना उसमें मतलब कैसे आई उस केस में पहले नहीं था। पहले उसकी कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था कि उस वो ऐसा था कि मुंबई में महाराष्ट्र में तो वहाँ पे ना जो लड़कियां हैं जिनका कोई बैकग्राउंड फैमिली नहीं है जहाँ पैसे जैसे पैसे मांगती हैं जैसे ऐसा कुछ है ना तो उनको किडनैप किया जाता था। तो उनकी रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता था। तो हमें एक इलीगल वेपन एक मतलब जो टेररिस्ट को वेपन दे रहा था तो हम उस केस पे काम कर रहे थे। हमारा ये वाला केस नहीं था। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे आगे जैसे जाकर पता चला। तो वो मेरा जैसे जैसे मैं उसके अंदर चल जाता रहा जैसे बंदे मुझे पता चलते रहे। पहले मैं ये बता दूं कि ये मिशन के बारे में मैं किसी का नाम नहीं ले सकता और दूसरा कि आर्मी की गाइडलाइन के हिसाब से मैं इसको ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता। लेकिन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। क्योंकि ये केस ऐसा है ये मुझे भी अंदर से तोड़ दिया था इस केस ने जब वहाँ तक गया मैं। ये 2014 की बात है। तो इस केस में मैं एज ए अंडर कवर काम कर रहा था 2014 में। तब मैं एक इलीगल वेपन जो टेररिस्ट को मिल रहे थे तो कहाँ से मिल रहे थे मैं उसको ट्रैक कर रहा था। तो मैं जब उनको ट्रैक कर रहा था तो मुझे एक ठिकाना पता चला। तो मैं उस ठिकाने का नाम नहीं लूँगा। मैं वहाँ पे गया एज ए अंडर कवर बनकर। तो मैंने वहाँ पे ना लड़कियों को देखा। पोर्ट था वो एक कंटेनर था जिसमें लड़कियां भरी हुई थी। तो वो कंटेनर जा रहा था ईरान। तो मैंने जैसे जो मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने वैसे ही आगे अपने सीनियर को बताया। तो वो उस टाइम मैं इंडिया में था तो मैं वापस आ जाता था चला जाता था क्योंकि अंडर मैं अगर आप एसजी स्पेशल ग्रुप फोर्स की बात करें ना तो इनको गायब होना भी आता है और गायब करना भी आता है। ठीक है। स्पेशल ग्रुप के बारे में तो आप बहुत सारी आर्मी की आप जूनियर रेजिमेंट के बारे में सुन लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी फोर्स हैं आर्मी के अंदर में जो ऐसे ऐसे काम करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर कोई बोलता है कि मैं उस फोर्स में उस स्पेशल टास्क फोर्स का बंदा हूँ तो उससे गलती से भी पंगा मत लेना। गलती से भी। ठीक है। उसको मारने के इतने तरीके आते हैं आपको जीने के उतने तरीके नहीं आते होंगे जितने उसको मारने के आते हैं। चलो तो अब अपने केस पे आते हैं। तो ये केस जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी ना सभी आके तो उन्होंने फिर मुझे एज ए अंडर कवर ऑफिसर मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करवाया
पूरे डॉक्यूमेंट बनवाए, थोड़ी फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग ली। ठीक है, तो मुझे ईरान भेजा गया 2015 में, क्योंकि 2014 में वो इंडिया में पूरी प्रोसेस करना पड़ता है, तो एक डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो चेक करते हैं आगे जाके लीगली, तो किसी तो उस चीज़ में थोड़ा टाइम तो इंडिया में मुझे पता करना था। उस जो 15 में इसलिए गया, तो दो जो सेंटर में जो टाइम मेरा निकला है, मैंने ये पता किया कि हाँ भी ये कैसे जाते हैं, आगे कौन होता है। तो ये चीज़ हो रही थी कि कुछ करप्ट बंदे थे जो इनको इनके शिप को चेक करते थे, लेकिन इग्नोर कर देते थे कि अंदर क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें हम नोटिस कर रहे थे। ठीक है, तो कौन इनको भेजता है, कैसे ये पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, कि कैसे लड़कियों को ये क्या बोल कर लेकर आते हैं, जो वो सब, वो तो यार 14 के ईयर में सब कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद फिर मैंने फिर मुझे एज ए अंडर कवर मर्चेंटी में भेजा गया जो ईरान का पहला मिशन था मेरा। आउट इंटरनेशनल मिशन था, वो पहला मिशन था मेरा इंटरनेशनल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ पे जब मैं गया, कुछ लोगों से मिला, तो दिन में तो मैं कुछ ऐसा शो नहीं कर सकता था, ठीक है ना, तो रात में ही निकलता था अपना अंडर कवर ऑपरेशन करने के लिए। तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है कि हम आपकी तरह ही काम करने आए हैं, जैसे उनको जैसा ही लगे। ठीक है ना, कि जैसे अगर अंडर कवर एक ऑफिसर है, वो वैसा ही बन जाएगा, जैसे जिन लोगों में मैं खड़ा है वो वही है, वो सेम ही बन जाएगा। आप जैसी बात कर रहे हो वो ही सेम ही बात करेगा। आप पकड़े नहीं पाओगे, आपके सामने से निकल जाएगा। आपसे अगर आपके साथ एक घंटा भी बैठा रहे ना वो, तब भी आप उसको पकड़ नहीं सकते। ये ट्रेनिंग है हमारी। तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे फिर धीरे मैं भेजने लग गया इंडिया। ठीक है, ये मिशन ये नहीं था कि मुझे दूसरी कंट्री और इंडिया की दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन इंडिया भेज रहा था। ये था कि ये इलीगल एक्टिविटी, इलीगल वेपन जो टेररिस्ट को सप्लाई हो रहे थे, और बीच में मेरा वैसे मिशन था कि जो इलीगल वेपन टेररिस्ट को सप्लाई हो रहे थे उन पे काम करना था, उनको रोकना था, उनको पकड़ना था और ख़त्म करना था। बस यही था। ये नहीं है कि ईरान सप्लाई कर रहा था। ये पाकिस्तान के बंदे थे, ठीक है ना, वो वहाँ बैठे हुए थे, वो इराक से वेपन लेते थे। ठीक है ना, वो जो इराक से वेपन लेता था वो भी पाकिस्तानी ही था। ये नहीं था कि वो इराक का बंदा था या वो ईरान का बंदा था, नहीं। ये उस टाइम में अलग अलग जगह बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे ये भी पता चला, जैसे मैं अंडर कवर ऑपरेशन करने के लिए मुझे मर्चेंट नेवी में जाना पड़ा था, तब उन्होंने भी वैसे ही सेम चीज़ की हुई थी। वो भी मर्चेंट नेवी के ज्वाइन करके वहाँ पहुँचे हुए थे और इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, स्मगलिंग वेपन की कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई, जिसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में लड़कियों को किडनैप किया जाता था, जो भीख मांगती थी या पैसे मांगती थी रास्ते में। बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, ठीक है ना, कुछ मिडिल एज औरतें भी थी, ठीक है ना। तो वो उनके साथ
गलत चीज़ करते थे वहाँ। चलो मैं उस ईरान के पोर्ट का नाम नहीं लूँगा कि कहाँ पे वो चीज़ होती थी, जैसे जैसे भी वो कंटेनर उतारा जाता था। तो मेन चीज़ ये थी कि अब मुझे उस मिशन जो लड़कियां कंटेनर से उतार कर उनके साथ गलत चीज़ की जाती थी, उनको सेल किया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था, उनका उनके ऑर्गन्स को बेचा जाता था। तो मुझे मुझे ऑर्डर नहीं था, मैंने अनऑफिशियली उस केस पे काम करना शुरू कर दिया। अनऑफिशियली मैंने वो उस पे भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा वो मिशन नहीं था। इंडियन हूँ इसलिए तकलीफ़ हुई मुझे, एक आर्मी वाला हूँ इसलिए तकलीफ़ हुई मुझे। मैं मैं उनको नहीं छोड़ने वाला था, जो मर्जी हो जाता, चाहे मुझे आर्मी से निकाल देते या कुछ भी ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मुझे सज़ा ज़रूर मिली थी, पनिश किया गया था मुझे, बट आर्मी से निकाला नहीं गया था। तो बात जहाँ तक पहुँच गई थी कि जब मेरे आँखों के मैं उनका ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया था। उनका ग्रुप मैंने किसी उनसे बैठता था, मिलता था। मुझे 1 साल लगा उनके ग्रुप में घुसने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को सारी बात नहीं बताते, किसी को ज्वाइन नहीं करवाते। तो 1 साल लग गया था मुझे उनके ग्रुप में घुसने के लिए। जैसे ही मैं घुसा तो धीरे धीरे मैंने सबको मारना शुरू कर दिया, उनकी तादाद को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मिशन मेरा था नहीं इसलिए। क्योंकि अगर मेरा वो मिशन होता तो मैं अपने और भी साथी या बुला लेता, बट वो मिशन मेरा नहीं था, मेरा वेपन का था। तो मैंने वेपन जो स्मगलिंग कर रहे थे यही लोग थे, लोग यही थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि पर टीमें दो थी। जैसे जो लड़कियों के ऑर्गन, जो लड़कियों की सप्लाई कर रहे थे, वो ग्रुप दो थे। एक वेपन स्मगलिंग का था, एक ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करने का था। तो मेरा सिर्फ पकड़ना था जो वेपन भेज रहे हैं, ठीक है ना, लीगल तरीके से स्मगलिंग कर रहे हैं इंडिया में टेररिस्ट को, तो उनको पकड़ना था, उनकी डिटेल देना था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ग्रुप को टारगेट किया। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इनकी इंडिया भेज रहा था, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने बोला था कि मैं इस केस पे काम करना चाहता हूँ, मैं उनको बचा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ अकेला, मुझे किसी मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला कर लूँगा। तो तब उन्होंने बोला कि हमें ऑर्डर नहीं है, हमें परमिशन नहीं है। ये चीज़ होती है इंडियन आर्मी में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंडियन आर्मी मजबूर भी होती है बहुत चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो हर चीज़ का अगर आप घुसते हो, मैं कहना, अगर जिस चीज़ जब आप किसी काम में घुसते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई वो चीज़ ऐसे काम करती है। तो लोग आपको गाली भी देके गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जब तो रोज़ मैं नाइट को जाता था वहाँ पे। तो मेरा एक वहाँ पे हमारा एक बंदा होता है, ठीक है, जो मुझे पिक कर लेता है बाहर रात को 12-1 बजे के बाद, ठीक है। मैं बाहर पोर्ट से मैं पैदल जाता था और आगे जाके बंदे के साथ बैठ जाता था।
तो वहाँ पे एक लड़की भी थी जो हमारी मदद कर रही थी, जो पूरी मेरी सप्लाई चेन को संभाल रही थी, ठीक है ना, इनकम को लेकर, खाने पीने को लेकर और आने जाने को लेकर, ठीक है। तो वो वहीं की थी जो हमारी मदद कर रही थी, ठीक है। क्योंकि बुरे काम का अगर किसी ने बुराई को ख़त्म करना है ना, उसको उसके लिए मूड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपका मन साफ होना चाहिए। तो मैं इंडियन लड़कियों को उठाकर, चाहे उनका कोई नहीं, उनका उनका भाई है इंडियन आर्मी, हमारे लिए सब एक है, हम हर एक की रक्षा करेंगे। हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या काम करता है, हमारे लिए सब हमारे भाई बहन हैं, हम उनके लिए अपनी जान तक दे देंगे। कोई धंधा कर रही है, उसको लोग जलील करते हैं, बुरा बोलते हैं, लेकिन हम उसकी भी रक्षा करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए भी हम खड़े हैं। पूरे इंडिया में कोई भी इंसान है, हम उसको भी गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है हर इंडियन की ज़िंदगी की, चाहे हमें जान देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब वो मेरे सामने उन लड़कियों को उन्होंने बेहोश भी नहीं किया था, मतलब कि कहते हैं ना एनेस्थीसिया देकर ऑपरेट करते हैं ऑर्गन, तो नहीं, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, जिस्म बेचा जाता था उनका। तो ऐसा समझ लो कि मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। तब वहाँ पे टोटल 45 या इससे पता नहीं, इससे ज़्यादा ही होंगे बंदे। तो वो चीज़ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने एक एक को काटना शुरू कर दिया। तब वहाँ से मैं 150 से ज़्यादा लड़कियों को वापस लेके आया था। ये बात इसलिए बाहर नहीं निकालेगी क्योंकि ये मिशन से बहुत कुछ 2 कंट्रियों में ख़राब हो सकता था, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा था उनमें कुछ ईरानी भी थे। मतलब कि ये नहीं कि उनकी मंशा ईरानियों की थी, वो किसी अपनी वजह से उसमें आए थे, क्योंकि एक गैंगस्टर को गैंगस्टर बनने के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, या स्टडी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, वो गलत काम करने के लिए बस घुस जाता है कि हाँ भाई चलो करते हैं, पैसा पैसा, पैसे की वजह से। इसलिए इस मिशन को किसी को बताया नहीं गया, ठीक है। तो बात अब ये आती है कि मैंने उन सभी को मारा नहीं था, जान से नहीं मारा था, मैंने बांधा उनको, एक कैबिन में बंद किया सबको। किसी के लेग में गोली मारी, किसी के कहाँ कहाँ, मतलब ये नहीं जैसे ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। हाथ के अंगूठे या बहुत चोट लगी थी मुझे भी, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस टाइम दर्द नहीं हो रहा था मुझे। दर्द जो हो रहा था वो उन लड़कियों के लिए हो रहा था, बच्चों के लिए हो रहा था। और अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, इतना ज़्यादा, कि जिंदा उन सभी के सभी को एक कैबिन में मैं बंद करके जिंदा जलाया था उनको। तब जाकर मुझे शांति मिली थी।
उनका सब कुछ जो भी वहाँ पे पड़ा था, वो पोर्ट है, उसके पोर्ट के अंडरग्राउंड एक वो अपना चला रहे थे सिंडिकेट। तो सब कुछ बर्बाद करके आया था मैं वहाँ पे। बाद में हमने दूसरे ग्रुप को भी पकड़ लिया था जो गन स्मगलिंग कर रहा था इंडिया में, टेररिस्ट को। लेकिन उनको मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे 6 मंथ की पनिशमेंट मिली थी, मार भी पड़ी थी। पर पर्सनली अगर मेरे जो सीनियर थे, जो मिले मुझे, तो उन्होंने, मैंने कहा ना, पैसों से ज़्यादा अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, वो ये कि ये सुनना कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस मेरी मेरी कमाई सबसे ज़्यादा है जब अगर कोई मुझे ये बात बोलता है। थोड़ा भावुक हो जाता हूँ इस बात को मैं खुद भी अगर बोलता हूँ तो, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उनको वो गाइडलाइन के हिसाब से उनको सज़ा मुझे मिलनी थी, उसमें कोई उनका दोष नहीं है। तो मैं सज़ा का हकदार था, तो मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करता था। मतलब मैंने कई बार ऐसा किया कि हाँ भी कुछ चीज़ें मुझे अंदर से तोड़ देती हैं, तो मुझसे ऑर्डर फॉलो नहीं होता। वैसे ये ऐसा नहीं है कि जैसा वो बोलते हैं वैसा नहीं करता था, नहीं, नॉर्मली मैं सब कुछ उनके हिसाब से ही करता था। जब भी गलती करता था तो मैं सज़ा मैं खुद अपने आप को भी देता था, और वो जो सज़ा देते थे उसको भी एक्सेप्ट करता था। क्योंकि अपने सीनियर की बात सुननी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप अपने सीनियर की बात मत सुनो। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कई बार आपको डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। मैं अपने किसी भी सोल्जर को पीछे छोड़ के नहीं आऊँगा। मतलब जे इस बात पे मुझे हमेशा डांट पड़ी। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपके पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, और आप एक खा उस टाइम आप एक वीआईपी बंदे हो, तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको सेफली इंडिया, अपने इंडिया यूनिट में आना है। तो आप 4 बंदे हो, तो एक के पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो ही उस बंदे को ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी कि हाँ भी ये बंदा सेफली वहाँ तक जाना चाहिए अपनी यूनिट के पास। तो मैं अब बात आती है कि हाँ भी बाकी के बंदे, अगर मेरे पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो कई बार रास्ते में अटैक हो गया, तो नहीं, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तुम्हें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम सबको साथ लेकर ही जाऊँगा अपने, फिर मैं वहाँ पे ऑर्डर में नहीं मानता। मेरे आर्मी छोड़ने की रीज़न कुछ और है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी मैं कुछ अपने कोई प्रॉब्लम हो गई थी, या ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। दुख हुआ था, बहुत बहुत रोया था कि
जाना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी, जाना पड़ा। क्योंकि वो अगर मुझे कुछ आता है तो जेई काम आता है, इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव बना। खुशी मिलती है ये काम करके क्योंकि इसमें मैं बेस्ट हूँ। आर्मी में भी कोई भी मिशन मैंने छोड़ा नहीं, सभी पूरे किए हैं, सभी सॉल्व किए हैं। एक या दो मिशन सॉल्व किए हैं एक टाइम में। कुछ मिशन की मुझे परमिशन भी नहीं होती थी लेकिन मैं सॉल्व उनको भी कर देता था, क्योंकि काम है मेरा और मैं उसमें बेस्ट हूँ। इसीलिए बाद में भी इंडियन आर्मी के बाद भी मैंने यही किया, 2017 भी, 2017 के बाद। ठीक है। अच्छा। फैमिली में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो मॉम है, सिस्टर है मेरे छोटे, तो दो है मेरी फैमिली में। उनकी जिम्मेदारी है मुझ पे, तो वो मैं जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर कभी भी कि किसी ऐसे काम में ज़रूरत पड़ी तो मैं भाग कर जाऊंगा। अगर किसी मिशन में इंडियन आर्मी को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आंखें बंद करके हाँ बोल दूंगा, चाहे मेरी जान को खतरा हो। अपने देश के लिए कुछ भी करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।